दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिदड़, दूसरा था ऊंट। गिदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिदड़ को बताया कि सियार भैया, क्या तुम्हें पता है पास वाले खेत में बहुत सारे तरबूज पके हुए हैं। यह सुनते ही गिदड़ का मन ललचा गया, लेकिन खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने का तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वह बोला, वाह, अब उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसे ही किया। दोस्त, मुझे नदी में सैर करने में तो बहुत मजा आ रहा है। खेत में पहुंचकर गिदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वो माना नहीं। गिदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। बच गया मैं। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे में उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत से बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिदड़ बाहर आ गया। गिदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में कहा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिदड़ ने कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। तभी फिर भी वह चुप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिदड़ को बिठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गिदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो मित्र? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिदड़ को समझ आ गया था कि ऊंट उसके लिए उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गिदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट और गिदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।